हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 45 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हीरो चैन नागी को मैसेज करते हुए कहती है कि क्या तुम मेरे साथ कल डेट पर चलना चाहोगे, और आज का दिन। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें इरिका चैन का घर का बाहर का सीन दिखलाया जाता है। नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी वहीं पर खड़ा हुआ रहता है और साची लेटी हुई होती है। नागी साची से पूछता है कि हमारे पास क्या बाइक है, क्योंकि नागी आज हीरो के साथ डेट पर जाना चाहता है, इसलिए वह बाइक के बारे में पूछ रहा होता है। साची को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता है। साची बताती है कि हाँ, हमारे माँ के पास एक बाइक है, वह उसका उपयोग करती है। नागी कहता है कि ठीक है, मैं अपनी माँ से पूछता हूँ इसके बारे में। साची नागी से पूछती है कि तुम्हें बाइक क्यों चाहिए। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी बड़े स्टाइल में साची को कहता है कि तुम इसे एक डेट समझ सकती हो। यह सभी बातें सुनने के बाद साची गुस्सा हो जाती है। साची नागी को कहती है कि आपकी समस्या क्या है, आपने इरिका चैन की भाई को खोजने का वादा किया था। नागी साची को कहता है कि इससे कोई लेना देना नहीं है। कहता है कि इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। नागी साची को बताता है कि हीरो ने जब मुझे फ़ोन किया था, मैं उसे मना भी नहीं कर सकता था। साची कहती है कि सही में। नागी वहां से जाते हुए कहता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ। साची नागी को जाते हुए देख रही होती है। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि नागी हीरो चैन के साथ डेट पर आ जाता है। हीरो चैन नागी को हाई करते हुए कहती है कि अरे नागी कुन, तुम कैसे हो। नागी उसको देख कर घबरा जाता है, क्योंकि हमें दिखलाया जाता है कि हमें हीरो की साइकिल का सीन दिखलाया जाता है। हीरो की साइकिल गियर वाली होती है और नागी की साइकिल सिंपल वाली होती है, जिसके कारण नागी घबरा रहा होता है। आप फोटो में देख सकते हैं। सभी चीज़ें देखने के बाद नागी घबराया होता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी अपनी साइकिल पर गुस्सा होते हुए कहता है कि हीरो चैन, मुझे माफ़ कर देना, हमारे घर पर एकमात्र यही एक बाइक है। हीरो चैन नागी को कहती है कि कोई नहीं, यह साइकिल अच्छी लग रही है और ये कपड़े तुम पर अच्छे लग रहे हैं। नागी कहता है कि तुमने मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं एक बाइक को किराए पर ले सकता था। मैं सभी बता दूं कि मैं साइकिल को बाइक कहूँगा, क्योंकि इस एपिसोड में बाइक का सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया है। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन नागी को कहती है कि ये सभी बातों को छोड़ो, चलो हम दोनों एक रेस लगाते हैं। चैन नागी को कहती है कि आपको पता है कि चलाने के लिए हमें तैयार होना पड़ता है। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन हेलमेट को पहन लेती है। नागी हीरो चैन को कहता है कि आप पर यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हीरो चैन नागी को कहती है कि थैंक्स। हीरो चैन नागी को बताती है कि आपको पता है कि मैंने हाल ही में बाइक को लिया है और बाइकिंग कर रही हूँ। हीरो नागी को बताती है कि आपको पता है कि यह बाइक पैसे भी बचाता है और आप इससे हर जगह घूम सकते हैं। यह सभी बातें हीरो चैन नागी को बता रही होती है। नागी हीरो चैन से कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। हीरो चैन कहती है कि पूछो। नागी कहता है कि हम बाइकिंग कहाँ तक करेंगे। हीरो चैन बताती है कि हम बाइकिंग बहुत दूर तक करेंगे। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी घबरा जाता है, वो पसीने से लथपथ हो जाता है। वह कहता है कि क्या तुम मजाक कर रही हो। हीरो चैन कहती है कि नहीं। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि हीरो चैन अपनी बाइक से आगे चली जाती है। नागी कहता है कि मैं इस लड़के के साथ जाना नहीं चाहता। नागी से कहती है कि साइकिल चलाते समय इसके बारे में सोचो। नागी कहता है कि मैं किसी के बारे में नहीं सोच सकता। हीरो से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हीरो कहती है कि जहाँ तक हमें सड़क लेके चले। चैन अपनी साइकिल चलाते हुए कहती है कि अरे नागी कुन, तुम्हें क्या हुआ, तुम अभी भी पीछे हो। नागी को हमें दिखलाया जाता है, नागी अपनी पूरी हिम्मत से साइकिल को चला रहा होता है। दिखलाया जाता है कि हीरो चैन साइकिल चढ़ा रही होती है और नागी भी उसके पीछे होता है। यह एक ऊंचाई के रास्ते पे चल रहे होते हैं। नागी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। नागी ऊपर पहुंच जाता है। वहां पर एक फैमिली होती है। उसमें से एक बच्चा कहता है कि क्या आप एक यूट्यूबर है। नागी उस बच्चे से कहता है कि नहीं। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन नागी को पर हंसते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि तुम साइकिलिंग नहीं कर पाओगे। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी को गुस्सा आ जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी पूरी रफ्तार में साइकिल चलाते हुए हीरो चैन के पास आ रहा होता है। ये हीरो चैन के पास आ जाता है। हीरो चैन नागी कहती है कि हमें बस 24 किलोमीटर और आगे जाना है। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। वो और पसीने से लथपथ हुआ होता है नागी।
चेन साइकिल चलाते हुए कहती है कि यह हवा बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। नागी पसीने से लथपथ हुआ होता है। वह कहता है कि यह एक गर्मी की हवा है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी की नज़र किसी तरफ पड़ती है, जिसके कारण वह अपनी साइकिल को रोक देता है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी एक बिल्डिंग के पास खड़ा हुआ होता है। वो सोच रहा होता है कि यह एक इरिका चेन के पापा के बिल्डिंग में से एक है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि वहाँ बहुत सारे नौकर होते हैं और वहाँ पे बहुत सारे आदमी होते हैं और वहाँ दिखलाया जाता है कि वहाँ पे बड़ी बड़ी लाइटें लगी होती है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी उस चीज़ों को देखने के वहाँ पास चला जाता है और वह बाहर से देख रहा होता है कि उसका याद आता है कि इरिका चेन के पापा ने मुझसे क्या कहा था, तुम मेरे एक लौते बेटे हो। नागी सोचता है कि क्या वह मेरे सही में मेरे पापा हैं। हमें दिखलाया जाता है कि नागी वहीं बैठ जाता है। वह कहता है कि इरिका चेन ने मुझसे कहा था कि मेरे पास एक बड़ा भाई है, लेकिन उसके पापा ने मुझसे कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। नागी कहता है कि इरिका चेन के पापा का खून मेरे से मिलता है, मैं उनका बेटा हूँ। नागी इरिका चेन के पापा के बारे में सोचता है कि वह अचानक आए और इरिका चेन से मुझे जोड़ दिया। इरिका चेन के पापा ने मुझसे कहा कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। हमें दिखलाया जाता है कि वहाँ पर एक गार्ड कहता है कि क्या बच्चे तुम्हें क्या कुछ दिक्कत है। नागी कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, तो मुझे माफ़ करें। नागी वहाँ से जाते हुए कहता है कि वैसे भी मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ और वैसे भी मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी की नज़र इधर उधर पड़ती है। वो कहता है कि हीरो चेन कहाँ चली गई। चेन एक दुकान के पास होती है। हीरो चेन नागी को कहती है कि देखो मैं यहाँ पर हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चेन नागी के पास आ जाती है। वह कहती है कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, जिसके कारण मैंने एक गोला ले लिया। हीरो चेन कहती है कि देखो मेरे जीभ की तरफ। दिखलाया जाता है कि हीरो चेन नागी के बहुत पास चली जाती है। यह सभी हरकतें देख के नागी अपने मन में सोचता है कि मैं इसे किस करना चाहता हूँ। हमें हीरो चेन का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चेन नागी को कहती है कि देखो यह नीला पड़ गया। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चेन नागी वहाँ से चले जाते हैं। हीरो चेन नागी को कहती है कि देखो वहाँ पर। हमें दिखलाया जाता है कि वहाँ पे बहुत बड़ा समुद्र होता है। हीरो चेन वहाँ पर जाके खड़ी हो जाती है। नागी वहीं पर होता है, वो सभी नज़ारे को देख रहा होता है। हीरो चेन समुद्र को देखते हुए कहती है कि यह कितना दूर है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी बड़े स्टाइल में हीरो को कहता है कि तुम्हें पता है कि समुद्र बहुत ही ज़्यादा दूर है। चेन कहती है कि नहीं हुआ। हीरो चेन नागी को कहती है कि मैं तुम्हारी एक फैमिली की तरह हूँ। नागी हीरो चेन की तरफ देख रहा होता है। हीरो चेन नागी को कहती है कि मैं तुम्हें प्रतिदिन डेट के लिए क्यों इनवाइट करती रहती हूँ। मैं आपके दिमाग को साफ करने के लिए प्रतिदिन इनवाइट करती रहती हूँ। यह सभी बातें सुन रहा होता है नागी। हीरो कहती है कि आप अपना चेहरा देखो, आप हिल रहे हैं। नागी कहता है कि मैं हिल रहा हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि नागी अपने चेहरे को पकड़ लेता है। वह अपने चेहरे को हिलने से रोक रहा होता है। नागी उसी की तरफ देख रही होती है। नागी हीरो चेन को बताता है कि आपको पता है कि समुद्र में मुझे चिल्लाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तुम मुझे देखो मैं कैसे चिल्लाता हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि नागी चिल्लाने के लिए तैयार हो जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी चिल्लाने लगता है। नागी चिल्लाने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। उसकी नज़र हीरो चेन पे पड़ती है। वो सोचता है कि हीरो चेन क्या करने वाली है। हीरो चेन चिल्लाते हुए कहती है कि मैं बड़ी होना चाहती हूँ और मैं अडल्ट बनना चाहती हूँ। यह सभी बातों को नागी सुन रहा होता है। हीरो चेन नागी की तरफ देख रही होती है। नागी हीरो चेन को कहता है कि अरे हीरो चेन मेरी बात सुनो। हीरो चेन कहती है कि मेरा मतलब यह नहीं था। हमें दिखलाया जाता है कि नागी हीरो चेन से कुछ कहने वाला होता है, लेकिन हीरो चेन नागी को टोकते हुए कहती है कि वापस चलते हैं। हीरो चेन नागी को कहती है कि आपको मेरे साथ आने के बाद कैसा महसूस हुआ। नागी शर्माते हुए कहता है कि मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो मेरे बारे में। हीरो चेन नागी को कहती है कि जब भी आप हिलते हुए महसूस करें मैं तुम्हारा साथ दूंगी। हमें दिखलाया जाता है कि नागी शर्माते हुए हीरो चेन को कहता है कि ठीक है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी साइकिल चलाते हुए हीरो चेन से कहता है कि हमारे डेट के बारे में क्या। हीरो चेन कहती है कि चलो एक रेस लगाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मैं आप सभी को अगले एपिसोड के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अगले एपिसोड में इरिका चेन के पापा साची से कहते हैं कि क्या तुम नागी से शादी करने के लिए तुम तैयार हो।